इसका हमने नाम लिख रहा है। ठीक है, अब वैसे तो क्या है हमारा ये स्वास्तिक का चिन्ह है। ठीक है, अब हमको रसायन विज्ञान की भाषा से इसका नाम लिखना है। तो इसका हमने तरीका क्या बनाया था, क्या बताया था तरीका, कि जब हम इस तरह से संरचना हमको मिलती है, बॉन्ड वाली आरेख वाली संरचना मिलती है, तो हम क्या करते हैं, जहां जहां पर मुड़ा हुआ रहता है, जहां पर भी बैंड होगा, ठीक है ना, वहां पर हम क्या लगा देंगे, पहले कार्बन लगा देंगे। पहले तो कार्बन लगाएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि बॉन्ड कितने लगे हुए हैं, और जितने बॉन्ड से यदि कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है तो हम उसमें उतने जरूरत के हिसाब से उसमें क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा। ठीक है, तो वैसा ही इसमें करके देखते हैं तो हमको तुरंत नाम मिल जाएगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने कार्बन लगा दिया, पहले यहाँ पे कार्बन लगा दिया, ये कार्बन लगा दिया, ये कार्बन लगा दिया, ये कार्बन लगा दिया, फिर इधर कार्बन लगा दिया, यहाँ कार्बन लगा दिया, ये कार्बन लगा दिया, ये कार्बन लगा दिया। ठीक है, अब हमको इनकी वैलेंसी बनानी है। ठीक, अब क्या करेंगे, ये कार्बन है, एक बॉन्ड लगाए तो कितने हाइड्रोजन लग जाएंगे, 3 लग जाएंगे। ये कार्बन है, ये बॉन्ड, ये कार्बन है, तो ये 2 बॉन्ड लगे हैं तो ये H2 हो जाएगा। यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं लगेगा, यहाँ पर जाएंगे H2 हो जाएगा, यहाँ जाएंगे CH3 हो जाएगा, यहाँ जाएंगे H2 हो जाएगा, यहाँ पर CH3 हो जाएगा, यहाँ जाएंगे H2 हो जाएगा, यहाँ पर जाएंगे तो CH3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक बन गया। अब हमने क्या करना है कि IUPAC के नियम लगाने हैं नाम लिखने में। तो उसका तरीका, उसके जो रूल्स हमने पढ़े हैं उसको फॉलो करेंगे। सबसे लंबी चेन पहले लगाएंगे, कहीं से भी ढूंढेंगे, एक तरफ से गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5, यहां से भी करते हैं 1 2 3 4, 5 ही कार्बन की सबसे लंबी चेन आ रही है, तो एक को हम मान लेंगे, माना हमने ये मान लिया, ये हमने इसको मुख्य इसकी श्रृंखला, मूल जो हमारी श्रृंखला बनती है, जनक श्रृंखला जिसको हम कहते हैं, वो हमने जनक श्रृंखला बना ली। जनक श्रृंखला के बाद में ये हमारे 2 क्या हो गए, फिर अब ये साइड चेन हो गई, ये पार्श्व श्रृंखला हो गई, है ना, ये पार्श्व श्रृंखला हो गई। तो जनक श्रृंखला के आधार पर इसका नाम लिखते हैं, तो 1 2 3 4 5 आ रहा है ना, और दोनों बराबर है, तो 5 को हम क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं, प्लस एन लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पेंटम। अब पार्श्व श्रृंखला को पहचानते हैं, क्या है, CH2 CH3 है, इसको फोल्ड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, C2H5, ये भी क्या हो जाएगा, C2। अब C2H5, C2H5 कहां से बने हैं, C2H6 से बने हैं। ठीक है, तो C2H6 से बने हैं, तो इसको हम क्या लिखते हैं, एथेन से मिलकर के एथेन से निकला है हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा, एथिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो एथिल हो जाएगा। अब नाम देते हैं, फिर कहां पर लगे हैं ये, यहां से देख रहे हैं, इधर से भी देख रहे हैं, तीसरे पे लगे हैं, तो क्या हो जाएगा, 3,3 डाई एथिल पेंटेन। ठीक है, बस कोई दिक्कत नहीं, ऐसे हम इसका नाम लिख देंगे। ठीक है, वैसे